भेड़ चाल। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को अपनी भेड़ कहा है और वो अपनी भेड़ों के नाम लेकर के बुलाता है। वो हर एक को पहचानता है, हर एक को नाम लेकर के पुकारता है। पर भेड़ के अंदर में तो सारी अच्छाइयां हैं, पर भेड़ में एक कमी घटी है। और इस संसार में हमने कहावत को सुना है कि भेड़ चाल मत चलो। यानी कि जब चरवाहा नहीं होता है तो सबसे आगे जो भेड़ होती है, बाकी की जो पीछे उसके जो भेड़े हैं, अब सबसे आगे वाली भेड़ को देख करके दूसरी और उसके पीछे बाकी की भेड़ें एक दूसरे को देखते हुए चले जाती हैं। और जब चरवाहा नहीं है तो सबसे आगे वाली भेड़ जिस रास्ते पर चलती है, बाकी की भेड़ें भी उसी रास्ते पर चलती है। इसलिए चरवाहे का होना जरूरी है। पर उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है जो अपने घर पर अगुवाई करते हैं, अपने समाज में, अपने ऑफिस में, और वो लोगों की बोलचाल को देख करके बाकी लोग उसका कहना मानते हैं। और ऐसे लोग, विशेष करके प्रभु के वो लोग जो लोगों के लिए एक ऐसी भीड़ बन जाते हैं, और जहां वो जाते हैं बाकी के लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। और होता क्या है, वो आगे वाली भीड़ यदि अंधकार में गई तो बाकी भी अंधकार में, आगे वाली भीड़ एक गड्ढे में गिरी तो बाकी की भीड़ भी गड्ढे पर, आगे वाली भीड़ यदि कीचड़ पर गई तो पीछे वाली भीड़ भी सारी की सारी कीचड़ में चले जाएगी। वो ये नहीं देखते हैं कि वो कीचड़ से लथपथ या वो गड्ढे में गिर गई या वो अंधकार में तो हम रुक जाएं, पर एक एक करके वो सारी भीड़ उसके पीछे चले जाती है। सावधान रहना है। परिवार का वो सदस्य जो अपने घर में अगुवाई करता है और लोगों का मार्गदर्शन करता है क्या करना और क्या नहीं करना, जो यीशु मसीह के परामर्श को नहीं स्वीकारता है पर अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से एक रास्ता निकालता है और उस पर आगे बढ़ता है, वो अपने परिवार को और अपने पीछे चलने वाले लोगों को लेकर के डूबता है, वो बर्बादी की कगार पे लेकर चले जाता है। सावधान होना पड़ेगा। यीशु मसीह की हर एक भेड़ को यदि आगे बढ़ना है तो चरवाहे का इंतजार करे और बिना चरवाहे के आगे ना बढ़े। और चरवाहे की जो आवाज है, उसकी जो वाणी है, उसकी जो शब्द, उसके जो वचन है, उसको सुन करके आगे बढ़ना, यानी कि कलीसिया को, उसकी भेड़ों को ठहरना पड़ेगा। वो बिना उसके शब्द को सुने आगे नहीं बढ़ना है। उस भेड़ को यदि उसके शब्द के सुने बिना वो आगे बढ़ती है, उसकी अगुवाई को प्राप्त किए बिना वो आगे बढ़ती है, तो वो तो डूबेगी, वो तो बर्बाद होगी। अपने साथ उन सारे लोगों को लेकर के बर्बाद हो जाएंगे जो उसका अनुसरण कर रहे हैं और उसका कहना मान रहे हैं। और हमारा जो प्रभु यीशु मसीह कैसा चरवाहा है जिसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। वो सावधान था, वो सतर्क था, और इतना सतर्क क्योंकि उसने कलीसिया से कहा ना, मेरा अनुसरण करो। मतलब यीशु मसीह को देखो, जैसा वो करता, जैसा वो बोलता है वैसा ही करो और वैसा ही बोलो। अब जब यीशु मसीह की तरफ में हमारी दृष्टि होगी तो यीशु मसीह जैसा बोलता है, जैसा वो करता है, हम वैसा ही करेंगे। और यदि यीशु मसीह की तरफ में दृष्टि नहीं होगी तो हमारे मन में जो आएगा मनुष्य वो करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इतने सावधान थे कि किसी ने पतरस से बोला कि तेरा जो गुरु है ना, वो मंदिर का टैक्स नहीं देता। अभी पतरस से तो बाहर बातें चल रही थी, पर पतरस जैसे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में पहुंचा ना, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, और क्या कहा यीशु मसीह ने, हे समून तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से
या परायों से? पतरस ने उससे कहा परायों से। यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गया। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र ना, उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो राजा का बेटा है, वो स्वयं राजा है। उसको टैक्स नहीं देना, बल्कि उसको तो टैक्स लोगों से लेना है। उसको तो लोगों से टाइथ चाहिए है। और जो सारे नियम उसने बाइबल में रख छोड़े हैं, अब लोगों को उसका पालन करना है। परंतु यीशु के स्वभाव में पाप नहीं ना। जब उसने लोगों से कहा कि मेरा अनुसरण करो, मैं जो करता हूं वैसा करो, तो उसने कहा ठीक है, अब लोग जब मुझे देखेंगे और जैसा मैं करता हूं तो वैसा ही करेंगे। यदि आज मैंने मंदिर का टैक्स नहीं दिया तो वो भी कहेंगे कि गुरु ने तो नहीं दिया, तो हम भी नहीं देते। हालेलुया। रब्बी ने तो नहीं दिया ना, यीशु मसीह ने तो नहीं दिया ना, तो हम भी नहीं देते। और इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जा झील में बंसी डाल और मछली मिलेगी, उसके मुंह में सिक्का, तेरा और मेरा टैक्स भर दे। और टैक्स जो था उस समय मंदिर का, वो 2 दिन की मजदूरी थी। 2 दिन की मजदूरी थी। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वो टैक्स किसने निर्धारित किया था? वो टैक्स परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर की ओर से तो टाइप का था, परंतु उस मंदिर ने भी एक टैक्स वहां निर्धारित किया था, और वो टैक्स देना था। 2 दिन की मजदूरी, हर एक व्यक्ति को अपना टैक्स लाके यहाँ पर जमा करना होगा। और यीशु मसीह ने कि लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने, सो उस मंदिर के अंदर में जो भी टैक्स ठहराया गया था, वो टैक्स बोला जा तेरा और मेरा टैक्स, यानी कि 4 दिन की मजदूरी, मछली के मुंह में जो सिक्का होगा उसकी जो कीमत होगी वो 4 दिन की मजदूरी होगी। हालेलुया। उसको जाके तेरा और मेरा टैक्स जमा कर दे। हम लोगों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कितनों की ऐसी मानसिकता है, जब बारिश पड़ रही है, ठंड है, परिवार के लोगों का मन नहीं है चर्च जाने का, परंतु एक जन जाना चाहता है, और परिवार का वो सदस्य जिसके घर में चलती है, बारिश पड़ रही है, मत जाओ। हालेलुया। खुद तो नहीं गए, पवित्र दिन का सम्मान नहीं किया, और क्या किया, उसको भी पाप में गिरा दिया। एक दिन ना जा करके वो पाप में चला गया। हालेलुया। ये है वो भीड़ें जो यीशु मसीह की भीड़ों को भटका रही है। जिसने यीशु मसीह के वचन को नहीं स्वीकारा, परंतु उसके मन के जो थॉट थे उसको उसने उस व्यक्ति पर प्रकट कर दिया कि मत जाओ, अभी रहने दो, और वैसे भी तो लेट हो चुके हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए। और उसने जिसको चर्च आना था, अब वो चर्च नहीं आया, पर वो कहाँ पाप में गिरा। पर इस पाप का कारण कौन बना? जिसने उसको सलाह दी या उसको बताया क्या करना है। हो गई ना मुश्किल उस भीड़ के लिए। यीशु मसीह ने कहा है ठोकर का आना निश्चित है, पाप का आना निश्चित है। शैतान तो बहकाएगा कि चर्च मत जा, टैक्स मत दे, तो ये मत कर, तो वो मत कर। पाप तो आएगा, निश्चित आएगा। पर यीशु मसीह कहते हैं हाय है उस पर जिसके द्वारा ये ठोकर आती है, जिसके द्वारा ये पाप उस व्यक्ति के जीवन पर आता है और वो घर का वो सदस्य बन जाता है। शैतान ने जिसको इस्तेमाल कर लिया और उसके द्वारा पाप आया, इसके जीवन में पाप आया। परंतु यीशु मसीह कहता है ठोकर के कारण पर हाय है। चक्की का पाट उसके गले पे बांध करके गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। उसने सलाह दे दी और उसने सोचा भी नहीं कि यीशु मसीह का क्रोध उस पर आएगा और चक्की का पाट गले पर और गहरे समुद्र में। और यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को देखना पसंद भी नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये शैतान का हथियार बन गया है। और यीशु मसीह सावधान, मैं वो काम करूंगा कि जिससे कि लोग ठोकर ना खाएं। हालेलुया। आज आपको भी एक निर्णय लेना है कि मैं वो काम करूंगा जिससे कि मेरे पीछे मेरा परिवार ठोकर ना खाए, पाप में ना गिरे, पाप में ना गिरे।
हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए, आप सोचिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता हुआ आया और जितनों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया तो उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया तो उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर सच्चा है, परंतु जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने परमेश्वर के अभिप्राय को, परमेश्वर की योजना को जो उसके प्रति है उसको टाल दिया। हालेलुया। तो वो है वो व्यक्ति जो आता है और ठोकर का कारण अभी नहीं, अब बाद में या नहीं लेना है, वो परमेश्वर के अभिप्राय को, परमेश्वर की योजना को अपने लिए जो है उसे टाल जाते हैं। वो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि जो ले लेता है वो परमेश्वर को सच्चा ठहरा देता है। उसकी गवाही पर, यूहन्ना की गवाही को उसने प्रमाणित कर दिया कि यूहन्ना एक सच्ची गवाही दे रहा है। पर जो रुकावट का कारण बनते हैं, बाइबल कहती है हाय है उस पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यहोशू को जब परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, झाड़ी आग लगी हुई थी, पर वो झाड़ी जो श्रापित कहलाती है वो जल नहीं रही थी, पर वहाँ की जो सारी श्रापित चीजें थी ना वो जल गई थी। अब वो स्थान पवित्र हो गया था। मूसा से भी कहा गया और यहोशू से भी कहा गया अपने जूते उतार दो, जिस स्थान पर तुम हो वो स्थान पवित्र है। हालेलुया। हाँ, जिसका वचन एक आग लगा रहा होगा, वो जला रहा होगा हमारे अंदर की इन श्रापित बातों को, इन झाड़ झंकारियों को, अशुद्ध बातों को वो जला करके आज समाप्त करना चाहता है हमारे स्वभाव से, कि हम उसकी भीड़ों के लिए ठोकर पाप का कारण ना बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है अभी तो तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना है। और यीशु मसीह ने कहा नहीं, अभी तो ऐसे ही होने दे। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं था, पर फिर भी यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा करना चाहता है। और क्यों पूरा करना चाहता है? उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो पवित्र के गर्भ में आया है, वो पवित्र है और जन्म से ही वो पवित्र है, और अभी भी उसके स्वभाव में पाप नहीं है। बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, बपतिस्मा तो पापियों के लिए है। हालेलुया। बपतिस्मा तो जो मृत्यु के वश में है उनके लिए है, जो श्रापित जीवन जी रहे हैं उनके लिए है, ताकि वो पुराने सृष्टि से आजाद होकर नई सृष्टि यानी कि यीशु मसीह को पहन ले। परंतु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसको देख करके कोई ठोकर ना खाए, कोई पाप में ना गिरे। यीशु मसीह ने बोला अभी इसी रीति से धार्मिकता को पूरी होने दे। और यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लिया, और इसलिए लिया कि उसको देख करके, क्योंकि उसने कहा कि मेरा अनुसरण करो, यानी कि लोग जब उसको देखें तो उसका अनुसरण करें, जैसा उसने कहा, जैसा उसने किया वैसा ही करें, उसके विपरीत नहीं। यह है चरवाहा जिसने हमारे सामने एक आदर्श, एक उदाहरण रखा है कि जैसा वो कर रहा है हमें वैसा ही करना है। और इसलिए उसको आवश्यक था कि वो बपतिस्मा ले। और इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्यों? कि जिन बातों की यीशु मसीह को आवश्यकता भी नहीं थी, परंतु धार्मिकता जो बातों को कहती है, जिन बातों को प्रकट करती है, धर्म के जो काम है उसको करना अवश्य है, ताकि जब लोग उसको देखें कि हमारे प्रभु ने इन कामों को किया तो हमें भी इन कामों को करना है। वो लोगों के लिए पाप का कारण बनना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु मसीह चाहता है कि जो ठोकर का कारण है, ये पाप का कारण है, ये अब हमारे स्वभाव से ये दूर हो जाना चाहिए। अभी हमारे स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं मत्ती के सुसमाचार में और उसकी 13वीं अध्याय के अंदर में एक बात यीशु मसीह ने सच सच प्रकट कर दी, सत्य बातों को प्रकट कर दिया। और वो बातें क्या थी? 13 का 41 मत्ती के सुसमाचार में
मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आग के कुंड में कौन जाएगा? आग के कुंड में कौन जाएगा? ठोकर के कारण, जो लोगों के लिए ठोकर का कारण बने। बच्चों से बोल दिया कि बोल दो फोन पर कि पापा घर पे नहीं है, या मम्मी घर पर नहीं है, या व्यक्ति घर पर नहीं है। खुद तो गए गए आग की झील में, आग के कुंड में, पर साथ में बच्चों को भी सिखा गए झूठ बोलना ठोकर का कारण, और उसको भी आग के कुंड में पहुंचा दिया। बाइबल यही तो समझाना और बताना चाहती है कि घर में जब 4 लोग बैठते हैं, घर का एक व्यक्ति किसी की बुराई करना शुरू करता है और सबकी मानसिकता उस व्यक्ति के प्रति बदल जाती है और सब के सब उसको भी घृणा और बैर और क्रोध की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार गलत था, उसने परिवार के सारे मनों के अंदर में क्रोध और बैर और ईर्ष्या को भर दिया। आप सबके सब नफरत कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो अंधकार में गया, वो सबको ले गया, वो सबको ले गया अपने बोलचाल के माध्यम से। और पहला यूहन्ना में ऐसा ही लिखा, यूहन्ना का पहला पत्र और उसकी 2 अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। हालेलुया। सिर्फ एक बैर, जो परिवार के एक सदस्य ने किसी के विषय में बोलना शुरू किया कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसी, जो भी वो उसके बारे में बोल रहे हैं, परिवार का सारा सदस्य बैठ करके उन बातों को सुन रहा है और उस पल के बाद में सबके विचार उस व्यक्ति के विरुद्ध में बदल चुके हैं। उससे सब घृणा कर रहे हैं, उससे सब बैर कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में बोलना शुरू कर रहे हैं। एक का बैर था, पूरे परिवार को उस अंधकार में वो भीड़ लेके चले गई है। अंधकार में अब सबकी आंखें अंधी हो गई, अब सब किसी को कुछ नजर नहीं आएगा, अब सब बार बार पाप में गिरेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह गहरे प्रकाशन के साथ में हमारे सम्मुख में मौजूद है। वह गहरे पाप से बचा लेना चाहता है, वो आग के कुंड में से झपट करके निकालना चाहता है। और जब यीशु मसीह ठोकर का कारण बनना नहीं चाहते ना, वो जानते हैं इस बातों को कि सारा का सारा संसार अब उनको देखेगा, उनकी टीचिंग को सुनेगा, पढ़ेगा, समझेगा और उस पर चलेगा। तो मुझे वो काम करने हैं जो काम इस बाइबल में परमेश्वर ने प्रकट किए हैं। हालेलुया। और तभी एक मनुष्य बुद्धिमान बनेगा। और जब मनुष्य अपने आप को ठोकर का कारण बनने के लिए शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा, और तभी वो ठोकर के कारणों को पहचान भी पाएगा। और एक समय यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे कि उनका पकड़वाया जाना, उनको जो ताड़ना पड़नी है, जो कोड़े पड़ना है, वो मर जाएंगे, 30 दिन मृतकों में से जी उठेंगे। इस बातों को वो प्रकट कर रहे थे। और तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, एक किनारे में लेके गया, हे प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने तुरंत डांट लगाई, और तुरंत डांट क्या लगाई, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सम्मुख से तू दूर हो जा, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। कौन अपने बच्चों से ऐसा बोल सकता है, हे शैतान तू दूर हो जा, तू ठोकर का कारण है? कौन अपने माता पिता से बोल सकता है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू गलत बातें मुझे सिखा रहा है? परमेश्वर की बाइबल में ऐसा लिखा हुआ। कौन अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने पास्टर अपने लोगों से बोल सकता है कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, मेरे सम्मुख से दूर हो जा? यीशु मसीह में वो यहोवा मौजूद था कि वो पतरस को बोले, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए पाप का कारण, तू मुझे पाप में गिराना चाहता है, तू मुझे पाप में गिराना चाहता है, और तू मेरे सम्मुख से दूर हो जा। हालेलुया।
हालेलुया। नीति वचन की किताब कहती है जो दुष्ट को डांटता है उत्तम से उत्तम आशीषें उस पर आती हैं, परंतु जो दुष्ट का साथ देता है वो नष्ट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और सोचो, परिवार का एक सदस्य, वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, वो पति या पत्नी कोई भी हो, एक व्यक्ति दूसरों को शिकार, परिवार के सब लोग साथ दे रहे हैं उसका, तो बाइबल कहती है अब ये परिवार नष्ट होएगा। पर जो घर का एक सदस्य यदि वहां डांट लगा देगा, ये गलत बात है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, ऐसी बातें नहीं करना है, ऐसे ऐसे विचार भी नहीं लाना है, बाइबल कहती है उस मनुष्य पर अब उत्तम से उत्तम आशीषें आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की सामर्थ से परिपूर्ण। हालेलुया, एलिया की सामर्थ से परिपूर्ण। एलिया में ये वाली सामर्थ थी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में भी यही सामर्थ थी कि एक पुलिस वाले को वो बता सके कि तुझे क्या काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी सामर्थ थी और इसी को एलिया की सामर्थ बोली गई है। वो मुर्दों को चिल्लाना है, ये करना, वो बातें नहीं, ये बोलने में ये वाली सामर्थ ना, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई भी आश्चर्यक्रम चिन्ह चमत्कार चंगाइयां नहीं करी है, परंतु जब बोला है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, चाहे वो शास्त्री हो या फरीसी हो या यहूदी हो या फिर वो पुलिस वाले हो या फिर वो नाकेदार हो, वो नाकेदार जैसे गुंडों से नहीं डरा, उनको उसने बोल दिया, उनको समझा दिया तुम्हें क्या करना है। वो पुलिस वालों से नहीं डरा, उनको समझा दिया कि तुम्हें क्या करना है। ना वो शास्त्री से और ना फरीसियों से डरा कि तुम्हें क्या करना है। और जब हेरोदस ने ना अपने राज्य सिंहासन में था, अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रख लिया था और जाके बोला उसकी पत्नी उसको वापस कर। यह है एलिया की सामर्थ्य कि जिसकी पत्नी है उसके पास में, वो तेरे पास में नहीं होना चाहिए। इसको बोला जाता है एलिया की सामर्थ, क्योंकि तू गलत है, तू कभी भी स्वर्ग को नहीं देखेगा, क्योंकि वो जिसका अधिकार, जिसकी पत्नी, उसी के पास में, तेरे पास में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये गलत है। ऐसे लोग आग की कुंड में जाएंगे। और हेरोदस राजा है, एक मामूली सैनिक पर बोल दिया, उसकी पत्नी उसको उसकी गर्दन काट दी गई, पर वो सत्य पे रहा, उसकी पत्नी उसको वापस कर। हालेलुया, हालेलुया। ठोकर का कारण नहीं बनना, पाप का कारण नहीं बनना, अपने और अपने परिवारों के लिए परमेश्वर के वचन को जीना। हालेलुया, हालेलुया। जब तक एक सामने चरवाहा है, मनुष्य उसको देख करके चलेगा, और जब चरवाहा सामने से हट जाएगा, सबसे आगे वाली भीड़ को देख करके पीछे वाली भीड़ चलेगी, और सब आगे वाली भीड़ अंधकार में गई, सब अंधकार में, आगे वाली भीड़ गड्ढे में, खाइयों में गिरी, सबके सब कूद जाएंगी। आगे वाली भीड़ कीचड़ में, दलदल में गई, सबके सब चले जाएंगी, सबके सब। इसलिए तो बोलते हैं भेड़ चाल मत चलो। अपने परमेश्वर को देखो, अपने चरवाहे को देखो, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बताना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, उसने क्या किया है, हमें वही करना है, उसके विपरीत हमें कुछ भी नहीं करना है। जो वो चाहता है हम सिर्फ वही करेंगे, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। हालेलुया, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, हमें सिर्फ वही करना है, उससे हट करके नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है पर एक मनुष्य ठोकर का कारण बनता क्यों है, एक मनुष्य पाप का कारण बनता क्यों है। 13वीं अध्याय में यीशु मसीह ने तो इस बात को प्रकट कर दिया कि जो ठोकर के कारण है और जो कुकर्मी हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनको आगे के कुंड में डाल दिया जाएगा। यानी कि दूसरे जो उनको देख रहे हैं, उनको देख करके उनका व्यवहार बदलता है। मालूम है, ऐसे लोगों को आग के कुंड में डाला जाएगा। पर ये दूसरों के लिए पाप का कारण ये बने क्यों, बने क्यों? यीशु मसीह ने समझाया और बताया कि जब लोग सो रहे थे, जब लोग आत्मिक रूप से सो रहे थे, मानसिक रूप से वो सुस्त थे, परमेश्वर के साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं थे,
उनके अंदर में पवित्र आत्मा का जो अभिषेक, जो तेल है, वो बुझ गया था, वो खत्म हो गया था। और तभी वो सोने लग गए। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक अंदर से खत्म हो गया, अब वो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, वो अब शरीर के चलाए चलते हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड यानी कि धन, अब इसके चलाए चलते हैं। बाइबल कहती है ये सोए हुए लोग हैं। और तभी वो दुष्ट यानी कि शैतान आया और जंगली बीज बो के चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रकट भी किया है कि एक मनुष्य लोगों के लिए पाप का कारण कब बनेगा। एक परिवार में एक सदस्य अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए ठोकर और पाप का कारण कब बनेगा, जब उसके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक मौजूद नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक चला गया है, अब उसकी ज्योति नहीं जल रही है, अब वो ऊँघ रहा है, वो सो रहा है, मानसिक रूप से सुस्त है, वो परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो आंखों की दिखी हुई चीजों पर भाग रहा है, वो शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा है, वो धन के पीछे भाग रहा है, वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर महत्व नहीं दे रहा है। बस यही समय होता है कि जब शत्रु यानी कि शैतान उसके अंदर में जंगली बीजों को बोता है और तब उसके अंदर में लोगों के लिए गलत धारणाएं पैदा होना शुरू होती है और तब उनका बातचीत का लहजा भी बदलने लगता है। क्रोध उनके स्वभाव में आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ा उनके स्वभाव में आना शुरू हो जाता है और तब वो अपने परिवार और अपने लोगों के लिए जिनका वो अगुवाई कर रहे हैं, उनके लिए वो ठोकर का कारण बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो आग को हमारे बीच में भेज चुका है, वो इस भूसी को जला देना चाहता है, हमारे स्वभाव से वो खत्म कर देना चाहता है ठोकर की बातों को। कि अब जब हम लोगों को सलाह दे, परामर्श दे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यानी कि अनुग्रह की बातें हमारे मुख से निकले। उनको क्या करना है इस पवित्र बाइबल में से हम सिखाएं और बताएं, बल्कि हम उनको वो ना सिखाएं और वो ना बताएं जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग मुझको आते हैं और उन लोग बोलते हैं कि आप ऐसी प्रार्थना कर दो या इससे ये बोल दो या ये कर दो। मैं शांत रहता हूँ क्योंकि ना मुझे बोलना है और ना वैसी प्रार्थना करनी है, ना वैसी प्रार्थना करनी है। मुझे तो वही करना है जो मुझे प्रभु बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। महाराज से एक बहन का आज से 20 दिन पहले फोन आया। उन्होंने बोला कि मैं प्रभु में हूँ, अब मेरा बड़ा विरोध है, मेरे पति मुझे घर छोड़ के चले गए, अब वो लेने नहीं आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मेरी माँ जब बोलेगी तब मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा। अब वो बोलती है कि अब मेरी सास के लिए आप प्रार्थना करो ताकि वो उसको बोले और वो मुझे आगे लेके चले जाए। मैंने कहा मैं तेरी इच्छा परमेश्वर के सामने रख नहीं सकता हूँ। उसने काफ़ी जिद करी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, फ़ोन रख दिया। 2 दिन के बाद में फिर फ़ोन आता है और फिर वही वो बोलती है। मैंने उससे डांट लगाया, मैंने कहा तुझे अपने घर जाना है या नहीं, स्पष्ट रूप से तो सुन ले, तू प्रभु के निकट जा, तू प्रभु से बहुत दूर जा चुकी है और जब तू प्रभु के निकट में जाएगी तो बाइबल कहती है सारी बातें मिलके तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी और तू अपने घर पर होगी, अपने पति के पास में। सास भी तुझसे प्रेम करेगी, पर तू पहले प्रभु के पास तो आजा, सब कुछ बदल जाएगा। वो बोले ठीक है पास्टर साहब मैं ऐसा करूंगी, परंतु आप मेरी सास के लिए विशेष प्रार्थना करें कि उसको प्रभु बदल दे। मैंने कहा तू बदल जा, तेरी सास तेरे पति सब कुछ बदल जाएंगे, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है कि पत्नी के चाल चलन को देख के पति बिना वचन के बदलेगा, वो अपने वचन के अनुरूप में काम करेगा, तेरी युक्ति तेरी योजना के अनुसार काम नहीं करेगा। वो नहीं मानी, फिर उसने रोज रोज फोन करना शुरू कर दिया। परसों फिर फोन आया, मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं तेरी युक्ति और तेरी योजना के अनुसार प्रार्थना नहीं कर सकता। बुरा लगा, फोन नहीं करोगे, इससे ज्यादा क्या, पर मैं वही करूंगा जो प्रभु चाहता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर प्रभु की योजना के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की आवाज की तरफ, उसके वचन की तरफ में अपने कान को लगाएं। हमारा एक अच्छा चरवाहा है, एक सच्चा मार्ग उसके पास में है।
उस मार्ग पर हम चलेंगे। वो जो मार्ग है वो जीवन की तरफ में जाता है। हम भी चलेंगे और परिवार को भी लेकर के चलेंगे। और यदि हम भी उस पर न चले तो फिर परिवार उस पर कैसे चल पाएगा? और इसलिए हमें चरवाहे के शब्द को सुनना है, उसके वचन को सुनना है, उसे ग्रहण करना है और उसी मार्ग पर चलना है जो जीवन को जाता है। पर शैतान जो वचन को, हमारे विचार को हमारे मनों में डालेगा ना, वो मृत्यु की ओर लेकर के जाएगा। हालेलुया। इसलिए मन के विचारों के अनुसार नहीं कि मैं ये सोचता हूं ऐसा होना चाहिए या मैंने जो बोल दिया सो वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा अब आपके परिवार में, आपके जीवन पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए कि यीशु ने क्या कहा है उसको अपन देखते हैं, प्रार्थना करते हैं और वैसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ, किसी बहन ने बोला कि हम प्रभु के लिए हम ये करना चाहते हैं। 15,000 उनको देना था उस कामों के लिए। परंतु हुआ ये कि उनके परिवार का एक सदस्य का उस चर्च में थोड़ा सा विरोध हो गया। तो उस बहन ने क्या किया, उस पैसे को नहीं दिया। फिर 1-2 महीने बीते, फिर उसका फ़ोन उस चर्च के जो भी पास्टर है उसके पास में पहुंचा और उसको उसने बोला कि वो गड़बड़ी हो गई थी, पिछले सब समय में हमने ये कहा था और ये नहीं कर पाए, पर अभी हम देना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा, उस पास्टर ने, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा करो, पर पहले प्रार्थना कर लो। हालेलुया, हालेलुया। फिर से उसका मन बदल गया। पर एक वचन उसको दे दिया गया था कि कोई वचन कह के उससे बदलना नहीं, और ये ना कहना कि गलती से बोल दिया था। क्यों? परमेश्वर तेरे बोल को सुन करके नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए और तेरे हाथ के कामों को नष्ट कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बार उसका मन फिर गया। मात्र 15,000, मात्र 15,000। परिवार के किसी सदस्य ने धमकी दिया और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली। लाखों रुपए चले गए हाथ से। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ चला गया, सब कुछ। क्योंकि चरवाहे का जो वचन है ना, वो मन में नहीं था। वो चरवाहा जो बोलता है ना, उसको बोल तो दिया पर उस पर किया नहीं। और ये नहीं मालूम अब हाथ के कार्य नष्ट हो रहे हैं, सब कुछ समाप्त हो रहा है। जो था अब वो जाना शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने परिवार के लिए ऐसे लोग क्या मिसाल बनेंगे, क्या आदर्श बनेंगे। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, 1 तीमुथियुस और उसकी 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में एक जवान बच्चा है और नाम उसका तीमुथियुस है। एक जवान बच्चा है, उसका नाम तीमुथियुस है। वो पौलुस का चेला बन गया। वो वचन को सीख रहा है और वो वचन को सीख करके अभी वो प्रचार भी कर रहा है। परंतु अब पौलुस ने उसको एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि देख, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, पर तू क्या कर, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता और पवित्रता और पवित्रता, सब मिलके बोलिए, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। उस जवान को सलाह दी गई कि तू पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तू एक ऐसी भीड़ बन जा कि लोग तेरे को देखें तो अपने बच्चों को वो सिखाए कि उसको देख और उससे सीख, ना कि ये बोले कि उसके साथ आज के बाद में दिखना भी नहीं। एक आदर्श बन जा, एक आदर्श पवित्रता में। हालेलुया। जवान की दशा में नशा, बियर, गलत संगति, गलत पिक्चरें, गलत सोच, फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। हे जवान, जवानी के दिन में आनंद कर, अपने आंखों की अभिलाषा के अनुसार जो तुझे अच्छा लगता है कर, पर याद रख
तुझे लग रहा है कुछ नहीं होगा, 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 अभी तक तो सब चल रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर परमेश्वर तेरा न्याय करेगा और तेरी मैरिज के बाद में भी होगा और तू तब दुख दुख और दुख भोगेगा, क्योंकि जितने भी जवानी में ऐसे राह पर चले हैं उन्होंने आगे चल करके दुख उठाया है। हालेलुया। वो सत्य प्रतिज्ञा है, वचन में प्रकट कर दिया और अब वो वैसा ही करेगा। उससे हटके दाएं और बाएं वो नहीं सोचेगा। उसको जो करना है पहले से कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, नहीं तो आगे तो तेरा न्याय होगा। अय्यूब के जीवन में जब समस्या आई तो उसको लगा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर कहता है मेरे जवानी के पापों को तो क्षमा कर। दाऊद 7 बार परमेश्वर की स्तुति करने वाला, गुणानुवाद करने रात रात जाग करके एक एज के बाद में वो सब कुछ कर रहा है, पर जब समस्या आई तो कहता है मेरे जवानी के पापों को क्षमा कर। ये सब अपने जवानी के दिनों को स्मरण कर रहे हैं कि कैसे 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 हर एक मनुष्य अपने जवानी के दिनों को स्मरण करता है और अपने माथों को पीटता है कि हमने क्या गुनाह कर दिया, क्या गलतियां कर दी। और इसलिए वो जब जवानों को समझाते हैं तो जवानों को उनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुख उठाया है और इसलिए तो वो सिखा रहे हैं। यदि आज आपने अपने पवित्रता के जीवन को जी लिया तो आने वाला जीवन आपका आशीषमय सुखद हो जाएगा और हर चीज की भरपूरी होगी। आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का एक दास साउल जो तीमुथियुस को लिखता है वो खुद भी अपने विषय में लिखता है, पहला तीमुथियुस 1:16 में, कि जो लोग अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उसके लिए कहता है मैं एक आदर्श बनूं, मैं एक अच्छा भेड़ बन जाऊं कि लोग मुझे देखें और वैसा ही अपने चाल चलन को बदले। उन लोग देखें कि कैसे एक हत्यारा मनुष्य, एक पापी मनुष्य, एक क्रोध से भरा हुआ मनुष्य बदल गया और कैसे प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को जी रहा है और लोगों के लिए आदर्श बनने के लिए उसने संसार को क्रूस पर और संसार की दृष्टि में अपने आप को क्रूस पर लटका दिया। वो आज हमारे लिए एक आदर्श बन गया है कि किस रीति से दुख और तकलीफ और परेशानियों में रह करके वो परमेश्वर की वर्शिप करता और खाता और पीता और जो भी उसको मिलता सुकून से उसमें वो अपना गुजर और बसर कर रहा था और उससे ज़्यादा लोभ और लालच की आवश्यकता नहीं थी। बस वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जीना चाहता था और सारी दुख और तकलीफ उठाने को तैयार था कि किसी भी रीति से मैं उस पुनरुत्थान के पद को प्राप्त करूं, जहां पर यीशु है मैं वहां तक पहुंच सकूं। हालेलुया। राह में आने वाली हर एक चीज को उसने ठोकर मारी है। वो किसी के लिए इस बाइबल में उठा करके देख लो, किसी के लिए भी वो ठोकर का कारण किसी भी बात में नहीं बना है। वो हर एक के लिए एक आदर्श बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो जो प्रभु यीशु मसीह जो महाबुद्धिमान है उसने पास्टरों के लिए भी एक बात ठहरा दी। इब्रानियों उसकी 13 और 7 में कलीसिया से बोला कि जो तुम्हारे अगुवे हैं ना उनके चाल चलन का अंत देख करके उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया, हालेलुया। उनके चाल चलन का अंत देख के उनके विश्वास का अनुकरण करो। मतलब वो जो विश्वास में उन्नति करे हैं उनके पहले देख लो कि उस विश्वास के स्तर तक वो पहुंचे हैं कि नहीं, और फिर उनका वो जो कुछ कर रहे हैं उसका तुम पालन करना शुरू करो। बाइबल क्या कह रही है? हर एक व्यक्ति अपने आप में एक भेड़ है और वो हर एक दूसरे देखने वालों के लिए एक आदर्श है, एक अगुवा है, और उसको वैसी चाल चलना है कि जो देखने वाले हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, वो गड्ढे में ना गिरे, वो अंधकार में ना भटके। आप पिता हैं तो आप सुने, आप माता हैं तो आप सुने, आप पति हैं तो सुने, पत्नी हैं तो सुने, और बच्चे हैं तो भी आप सुने। आप सबको सीखना पड़ेगा लोगों के लिए आदर्श बनना और एक अच्छी भेड़ बनना। हालेलुया। भेड़ चाल नहीं चलना है आपको, दूसरों को देख करके नहीं चलना है, आपको यीशु मसीह के वचन को अपने लिए अपनाना है। हालेलुया। क्योंकि जितने भी ठोकर के कारण हैं या दूसरों के लिए जो पाप का कारण बन रहे हैं उनको उठा करके आग के कुंड में डाला जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा,
जहां पर और गंधक डाली जाती है कि कभी अपने टॉयलेट में आप क्या बोलते हैं उसे, एसिड लाके डालिएगा और खड़े होके वहां पे 2 से 4 मिनट खड़े होके वहां पे दिखाइएगा, आप वहां पर उठने वाली दुर्गंध आप सहन नहीं कर सकते। वो गंधक सोचो इससे भी कितना खतरनाक है, जो आग के कुंड में डाला जाता है आग को तेज करने के लिए, और साथ में नाक को, हड्डियों को गला देने वाली उसकी बदबू होती है। उसको और डाला जाएगा, और गंधक और गंधक और गंधक, पर बावजूद वहां पे पड़ा हुआ कीड़ा कभी मरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान वहां पर भागेगा, सब जगह कीड़े बिलबिला रहे होंगे, वो पैरों में घुसना शुरू होंगे, अजीब सी चीजें होंगी उसके अंदर में, और वो भागेगा, बचेगा, गिरेगा और पड़ेगा, और जब जब गिरेगा और पड़ेगा और तब तब उसके कीड़े बिलबिलाते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे। इसलिए पाप के कारण को आज दूर करना पड़ेगा, नहीं तो वो पाप के कारण के साथ में मनुष्य आग के कुंड में होगा। आज इन सारी चीजों को अपने दिल थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, परंतु उस तकलीफ के सामने वो कुछ भी नहीं है जो आग के कुंड में है। हालेलुया। इसलिए अपने परिवार के अंदर में अब व्यर्थ की बातें करना बंद करें, और जो कुछ परमेश्वर के वचन में है उतनी ही बातें करें, उसके अलावा और कुछ नहीं। और जितनी भी बातें करना है सब वचन के अनुरूप में होना चाहिए। अभी भाभी कैसी है या कौन सी बहुएं कैसी हैं इस पर नहीं, भाभी अपना जीवन खुद देखेंगी, बहुएं अपना जीवन खुद देखी, सास बजाई नन सब अपना अपना जीवन देखेंगे। जो भी गड़बड़ी करेगा वो आग के कुंड में जाएगा, जो लोगों के लिए अच्छा रहेगा, एक आदर्श बनेगा, वो अनंत शांति में पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। फैमिली में डिस्कस का विषय अब आज के बाद प्रभु चाहते हैं कि बंद हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना, उसके पति के लिए प्रार्थना की, वो बहुत शराबी है, वो उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आहा, दोष नहीं, प्रभु सब जानता है। अब किसी के बारे में कुछ ना बताएं, प्रभु का दास को पूछना होगा तो वो पूछ लेगा, किसी के बारे में कुछ ना बोले, आप प्रार्थना करें। जो प्रभु का दास आएगा, यदि वो आत्मा में है, प्रभु का सच्चा दास है, वो सब कुछ देख लेगा आपके घर में क्या चल रहा है। हालेलुया, वो सब कुछ देख लेगा, क्योंकि उसके अंदर में जो प्रभु यीशु मसीह है ना, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया, वो यीशु सब कुछ जानता है। उस व्यक्ति के विषय में उसको अब बताने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल भी बताने की, उसको समझाने की कैसी प्रार्थना करना, क्योंकि बाइबल में बता दिया गया है पवित्र आत्मा आहें भर भर के पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करेगा, ना कि मनुष्यों की इच्छा के अनुसार वो विनती करेगा। अपने मन से इस बातों को निकाल दे कि हमारी इच्छा के अनुसार प्रार्थना और विनती। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के दासों में है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी जो सारी स्टोरी होती है वो स्टोरी नहीं होती है, बल्कि वो बुराई होती है। वो भाई बहन, पति पत्नी, या जो जिसके बारे में भी है, वो पूरी बुराइयों को एक तरह से कच्चा चिट्ठा वहां पर रखा जाता है कि इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। एक गंदा सा चरित्र प्रकट कर दिया जाता है कि इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है ताकि इसको अनंत जीवन मिले, और नहीं तो ये आग में चला जाएगा, यानी कि हम न्याय कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमें अपने आप को बदलना है, और जब हम अपने आप को बदल देंगे, यीशु की निकटता में आ जाएंगे, तो हमारे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। पति बुराई कर रहा है तो भलाई में बदलेगी, पत्नी बुराई कर रही है तो भलाई में बदलेगी। वो बच्चे हो सकते हैं, वो सास ससुर, कोई भी हो सकता है, वो सब परमेश्वर भलाइयों में बदल देगा। पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन तो जीना शुरू करें, लोगों के लिए ठोकर का कारण तो ना बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बहुत गंभीर है इस बातों में। जिसने पतरस को डांटा क्योंकि वो खुद ठोकर का कारण नहीं बना, तो अपने लिए किसी को सहन भी नहीं करेगा। परंतु उसने मंदिर के टैक्स को दिया कि मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनूंगा। हालेलुया। एक इब्रानियों के नाम पत्र में आ जाए, इब्रानियों
इब्रानियों के नाम पत्र 7वीं अध्याय और उसका 8 और 9। और यहां तो मरणहार मनुष्य दसवांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं, लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। अब देखिएगा, विशेष करके जवान बच्चे सुनिएगा। अब्राहम सदोम और गमोरा से में जब लूत था तो कुछ राजा आए, लूटपाट किया। लूत उसके परिवार को बंदी बना करके ले गए। अब्राहम युद्ध के लिए गया, 300-400 लोगों को लेकर के अपने भतीजे को छुड़ाया, वापस आया और वहां पे बलिसिद्दीक जो महायाजक था वो रास्ते में दाखरस और रोटी को लेकर के आ गया। इसने जो भी कुछ लूटा था उसका 10वां अंश उसको दिया। और जिस वक्त ये 10वां अंश दे रहा है, अभी इसकी कोई भी संतान नहीं है। हालेलुया। इसकी कोई भी संतान, इसकी पत्नी बांझ है। पर बाइबल कहती है कि लेवी जो अब्राहम का वंशज था, अब्राहम से बाद में इसहाक, फिर याकूब, और याकूब से 12 पुत्र उत्पन्न हुए और उस 12 में से एक लेवी। और लेवी वो वंश था जिसमें से याजक लोग निकला करते थे। परमेश्वर के लिए पास्टरी की सेविकाई करना इसी वंश से लोग आया करते थे। और इन पास्टरों को अधिकार है कि लोगों से 10वां अंश ले। परंतु ये लेवी तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि याकूब पैदा नहीं हुआ है, और याकूब अभी पैदा नहीं क्योंकि इसहाक पैदा नहीं है, और अब्राहम से तो अभी कोई वंशज नहीं है। तो अब्राहम के जो खून में इसहाक मौजूद है, उस खून से जो इसहाक आएगा उससे याकूब निकल के आएगा, और याकूब का जो खून अब आगे बढ़ेगा उससे लेवी निकल के आएगा। हालेलुया। ये सारे के सारे खून में मौजूद हैं और वो आज्ञाकारिता में है, यानी कि अपने परिवार के लिए ठोकर का कारण नहीं, एक आदर्श बना। हालेलुया। इसलिए जवान बच्चों से पवित्र आत्मा कहता है, आज आप पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। आपके खून में आपके वंशज मौजूद है, आप उनके लिए एक आदर्श बन जाओगे। आने वाली पीढ़ियां आपकी धन्य हो जाएगी। वो एक श्रापित जीवन को नहीं जिएंगे, एक आशीषित जीवन को आप लोग जिएंगे। एक ऐसा जीवन जो प्रभु देना चाहता है कि अब्राहम के वंश में